नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट को हमने कर लिया है, जिसमें हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन करेंगे 26 से 50 तक के। मैं एक बार बता देता हूं, हम पिनाकल बुक के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। डेली की एक वीडियो आपको मिल जाती है और इसमें 90 दिन का टारगेट रहता है यदि सेल्फ स्टडी कर रहे तो। इसमें अपडेट रहता है लेटेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही है। एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है जो कि टीसीएस कंपनी करवाती है एसएससी के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें 2023 सितंबर तक के क्वेश्चन हैं अपडेट के साथ, इजी एंड मॉडरेट। 60 के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 26 के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की। क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 2:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर 1:2। ए और बी की बात करें, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम दे रखी है 2:3, एक्सपेंडिचर दे रखा है 1:2। इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, मतलब एक 90% ऑफ बी का 90% ए की इनकम के इक्वल है। इसका मतलब यदि मैं इसको 200 मान लूँ तो 200 का 90%, आप पढ़े लिखे हो बता दोगे जी 180 होगा। इसका मतलब दो की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 180। दो की वैल्यू 180 दे रखी है तो तीन की वैल्यू कितनी होगी, होगी जी 270। ए और बी की बचत क्या होगी, यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो बचत होगी 80:70। तो 0 से 0 कट गया, अनुपात आ जाएगा 8:7। नंबर क्वेश्चन नंबर 27। 8,000 rupees is distributed among A, B and C such that they receive not 500, 200 or 100 respectively. The amount received by them in all ratio in the ratio 15:2 ratio. What was the ratio of the number not 500, 200 rupees and 100? रेशियो पूछा है। यदि अमाउंट की बात करूं तो 500 रुपये, 200 रुपये का अमाउंट, 100 रुपये का। कॉइन्स की बात करूं तो 15 रेशियो। तो कॉइन्स तो हमें दे नहीं रखे, कॉइन्स हमें दे नहीं रखे। अमाउंट जो प्राप्त हुआ है, अमाउंट टोटल, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 15:2। यदि मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन्स होंगे 3/500, 2/200, 3/। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसके कॉइन्स का रेशियो। 2 0 से 2 0 कट गई। अब निकाल लो। 5 से कितनी बार गया, 3 बार। 2 से कितनी बार, 1 बार। तो जाएगा 3:1:3। तो 3:1:3 नंबर, ठीक है। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना एंड मीन प्रोपोर्शन। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन रेशियो बताना है किससे, मीन प्रोपोर्शन से। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है BC/A, जबकि मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। ठीक है। BC कितना दे रखा है,
4 गुना 9/3 रेशियो 2 मल्टीप्लाई, तो 3 से कितनी बार गया, 3 बार, तो 12 रेशियो। अब देखो इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 49, 49 का तो 7 बार आ गया, और 2 × 2 का 2 बार आ गया, तो उससे कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 रेशियो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:, 4 साल पहले कितनी थी ए और बी की, 4x, और 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ 11:। 8 साल बाद, मतलब यहाँ से प्रेजेंट में आने के लिए क्या क्या चाहिए, 4 4 साल और चाहिए, और यहाँ से फ्यूचर में जाने के लिए 8 8 साल चाहिए। तब इनकी एज का रेशियो 11:13 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52 एक्स प्लस 12 गुना 13 156 इजिकल टू 55x प्लस 12 और गुना 11 तो 3x इजिकल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, तो a की आयु कितनी है 4x + 4, तो 8 चौक 32 4 36, एक तो 36 आ गई। b की बात करें तो b की कितनी होगी 5x + 4, 8 पंजे 40 6 44, 0 और एक 8, 80 साल होगी दोनों की एज। अभी कितने साल की होगी, 30 साल। क्वेश्चन नंबर 30, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 39, मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करो, डिजिट लिख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसने कहा x + 4 और 3x + 1 का मध्य अनुपात, मतलब मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो पहले तो संख्या निकाल लें, इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना 24, काट लो, कटता हो तो 8 दूनी 16, 8 थी 24। अब क्या करो, कि पहली संख्या के साथ और 2 की इस पहली संख्या के साथ, या तो लास्ट लास्ट से कर लो या पहले पहली संख्या से कर लो। तो 23 थी 69, 32 दूनी 64, 69 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे, और 2 और 3 के डिफरेंस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 5। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इजिकल टू 5 + 4 मल्टीप्लाई 5 × 3 + 1, तो 9 × 15 1 16, यहाँ से कितना बार आ जाएगा 3 × 4, तो संख्या क्या रही होगी। क्वेश्चन नंबर 31, द प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल इज 4:5, if the price of first article is increased by x% and that of the other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be 10:7, what is the value of x की वैल्यू बतानी है। 2 आर्टिकल हैं, एक 4 रेशियो में, एक पहले को x% घटा दिया गया, x% बढ़ा दिया गया, दूसरे को क्या किया 30% घटा दे। जब 5 को 30% माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगी 3.5, जबकि सवाल में कहा है कि 10:7 में है। 3.5 की वैल्यू 7 है, तो 2 जरा आई होगी, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, यहाँ देख लो 3.5 की वैल्यू 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कहते कितनी हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू 10, 4 की 8 ही होगी। कम 8 से कितना बढ़ गया आपका, होगा जी 10 हो गया, 2 यूनिट एक्सटेंड हो गया, 2 यूनिट एक्सटेंड हो गया किसके ऊपर 8 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से कितनी बार गया
25 बार, 25% इंक्रीज की होगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। क्वेश्चन नंबर 32, a sum is x is divided among a, b and c such that the ratio of share of a, b 7:12 and b or c 8:24, 8:5। a रेशियो, b रेशियो, c की बात करूं तो 7:12 है, फिर 8:5। इफ द डिफरेंस इज शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस दे रखा 214, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, की वैल्यू बतानी है, मतलब टोटल अमाउंट बताना है। अभी यहाँ तो 12 और यहाँ कितना है 8। अब इन दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने के लिए क्या करें, इस पूरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी संख्या को 3 से कर दें, तो ये हो जाएगा 14:24। टोटल सम की बात करें तो हमारे हिसाब से 39 और 14 कितना हो गया, ये हो गया 53। ठीक है। एओसी का डिफरेंस, एओसी का डिफरेंस हमारे हिसाब से 1 यूनिट है, जबकि सवाल में वैल्यू 214 दे रखी है, तो 53 यूनिट की वैल्यू बात करनी है। 53 मल्टीप्लाई 214, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 3 12, एक के बीच 4 गुना 3 12, 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में है 11,342 सवाल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। का ए रेशियो बी 3:2, तो हमें निकालना है 5a प्लस 2b 3a प्लस 4b। 3 बचे 15 और 4 19, 19 का एक ऑप्शन है, 3 3 9, 9 और 8 17, नंबर सी। 34वां क्वेश्चन पहुंच के, ए रेशियो बी दे रखा है इसने 2:5 और बी रेशियो सी दे रखा है इसने 4:। तो इसको आसान करने के लिए सीधी सी बात से 5 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 4 को फिल कर देगा। 8:20:50। कई बार एसएससी आसान क्वेश्चन भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 35, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 11:50। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 11:। इफ देर इज 200 मोर गर्ल्स देन द बॉयज इन ए स्कूल। हम तो कह रहे जी 4 यूनिट ज़्यादा है, जबकि सवाल में कहा गया है 200 यूनिट। एक की वैल्यू 50। वट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल, तो बॉयज कितने हैं 11, 11 की वैल्यू 550, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक 8:5। मंथली इनकम, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ये 20% बढ़ गई 120/100, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 30%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20%, ये वैल्यू कितनी होगी 9.6, ये वैल्यू कितनी होगी 0.5। ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। मंथली सेविंग में कितना फर्क पड़ गया, कि पहले 8 से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग बचेगी 3, पहले 3 बचती थी, अब सेविंग कितनी है 3.1। कितना बढ़ गई, आप कहोगे जी 0.1 बढ़ गई, तो 0.1 बढ़ गई किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई, तो 10/3, तो हम इसको कह सकते हैं 3 से 1/3% इंक्रीज। इंक्रीज का ऑप्शन कौन सा, सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली, और बिल्ली कभी जाने नहीं देगी अपने पास से। द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो। ज्ञानेंद्र और अरविंद का रेशियो कितना है 6:5। इफ देयर सम, हम तो कह रहे जी 11 है, इसकी वैल्यू सवाल में दे दी 55।
एक यूनिट की वैल्यू 5। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एयर देयर एज आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद क्या एज होगी। इसकी एज हो जाएगी 30 साल, इसकी हो जाएगी 25 साल। साथ साथ ऐड करवा दे, ये 37 साल का होगा, ये 32। बिफोर इन ए बैग कंटेन रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इन ऑर्डर टू 7:4:9। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन इन ए बैग, हम तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बैग में कितने हैं, 11 9 20, जबकि सवाल में सी की वैल्यू 320 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 16। तो हाउ मैनी देम वर रेड, रेड कितने थे, आप कहोगे जी 7, 7 की वैल्यू 112, ये सवाल का आंसर है। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है एक्स इजिकल टू बी स्क्र अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, x-1 y, बी स्क्र की बात है तो एक बार और रिपीट होगा, डिवाइड बाई ए। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई कट गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इसने कहा रेशियो के बारे में है, 405 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 गुना, ये फैक्टर कर लो तो 5 गुना 81 कह सकते हैं। तो स्क्र हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, 5 गुना 25, 5 गुना, इसमें से बाहर क्या क्या निकलेगा, 5 निकल गया जी, फिर 5 निकल गया, फिर 9 निकल गया, 25 निमा 225 नंबर, ठीक है। इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इन इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। कहा कि मेल के बारे में कि 48% ऑफ मेल इक्वल है 2/3 ऑफ फीमेल के, तो मेल और फीमेल की रेशियो बताना है। तो 4 से कितनी बार गया, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 से गया 20 बार, 2 से कितनी बार गया 6 बार। मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू 25/25, 18 कौन सी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो दोनों ऑप्शन दे रखे 18 25 और 25 18, तो आप वो सिलेक्ट करोगे जो सवाल में पूछा गया है, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शनल होता क्या है, देखो 3 प्रपोर्शनल होते हैं, मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल। तो तीनों पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पहले ही बहुत आए हैं। तीनों का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। फोर्थ प्रोपोर्शनल का तो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, और मीन का होता है रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शनल का बी करवाया बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो 216 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाई 4, 24 से कट जाएंगे, 24 से कितनी बार गया 6 बार, 24 से गए 9 बार, 6 से 6 थी 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 पीछे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो 32 × 9 होते हैं 288, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ए इज वेरीज इनवर्सली एज बी प्लस 18, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए इक्वल है, A1 नाम रख लो, A2 उसका रख लेंगे, बी प्लस 18, A2 इजिकल टू बी प्लस 18 ही कह सकते हैं। A1 की वैल्यू दे रखी है 108, A2 की हमें निकालनी है
बी की वैल्यू दे रखी है 36 प्लस 18 डिवाइड बाई 68 प्लस 18। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 108/A2, तो 54/8 8 16, 54 से गया 2 बार, A2 की वैल्यू आ जाएगी नंबर डी। 2 number are respectively 17% and 50% more than third number. The ratio of two numbers, ratio बताना है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से यदि ये 100% तो पहली संख्या 117 रही होगी, दूसरी 50 रही होगी। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 3 से काट लो, 39 रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। राधिका ओवन 2 dogs 3 rabbit 4 parrot. What is the ratio number of rabbits to the total number of at Radha oven? किसने कहा है राधिका ने खरगोशों की संख्या, खरगोश कितने 3, टोटल कितने हैं 2 3 5, 2 3 5 4 9, तो इसका रेशियो पूछा है, एक रेशियो नंबर। इसने कहा है ए बी बी सी, बी की वैल्यू दे रखी है, इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ए सी को लिख सकता हूँ बी स्क्र, इसकी वैल्यू दे रखी है 96 गुना 96 इजिकल टू ए सी। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, यदि मैं इसको यदि तोड़ना चाहूँ तो कह सकता हूँ 32 गुना 3 गुना 96, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 फैक्टर हो सकता है, एक होता है 288, तो यही फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे, वो सारे गलत दे रखे हैं। 3 संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 4/5, दूसरी दे रखी है 5/6, तीसरी दे रखी है 9/10। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बता रखा है। तो फाइंड द नंबर विच नाइदर स्मॉलर नाइदर ग्रेट, तो बीच वाली संख्या पूछी। सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन तोड़ो, फ्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा इन सभी का, यदि एलसीएम की बात करूँ ये होगा 30। अब 30 की मल्टीप्लाई एक बार 4 के साथ कर दो, एक बार 5 करो, एक बार इसको कर सकता हूँ 4 गुना 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 से गए और जो 24, तो 5 मल्टीप्लाई 30/6 जैसे कितनी मर गया 25, 9 मल्टीप्लाई 30/10 वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, 3 की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इसका। क्वेश्चन नंबर 48। इसने कहा ए पोल इज 9030 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज कलर्ड सेफरन वाइट एंड ग्रीन। केसरिया सफ़ेद और हरा, ए फॉर केसरिया, वाइट और ग्रीन। क्या रेशो, 7:8 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट, टोटल लेंथ हमारे हिसाब से कितनी है, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 9030, 1 यूनिट की वैल्यू 9 × 84 9 7 63, इसकी वैल्यू इतनी है। तो हरा, हरा का मतलब ग्रीन, ग्रीन 8 की वैल्यू पूछी, 8 7 56, कुछ ना कुछ तो कर दी ना, 63, 8 से 24, 4 पीछे होना चाहिए, तो 8 से 24 तो 32, 3400। सबसे कम अनुपात है, सबसे कम अनुपात किसका है, तो देख लेते, 8/19, 15/38, 17/38, 13/, 8/19 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहली बात तो 0 पॉइंट तो होगा ही होगा, 8 0 19 चौक 76, 19 चौक 76 आ गया, उसके बाद 4 0 19 दूनी 38, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 39, 0.43, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.68। सबसे कम अनुपात किसका है, आपको होगा जी 15/38।
और बी। किसने कहा है? इफ ए 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज ए 28 मीटर लॉन्ग शैडो, द नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग हुज शैडो इज 40। 7 मंजिल की इमारत है जिसकी परछाई 28 मीटर है। एक मंजिल की परछाई कितनी होगी? 4 मीटर। उन मंजिलों की संख्या बतानी है जिसकी 48 मीटर परछाई हो। 4 की वैल्यू 48 दे रखी है, एक की वैल्यू 12 मंजिल होगा। ऑप्शन नंबर। आज के 26 से 50 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थैंक यू सभी को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और पिनाकल बुक पढ़ते रहो। यदि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये पिनाकल बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आपके मेंस तक का सिलेबस यहाँ से कवर होगा, ठीक है। और पढ़ते रहो, सर्दियों का टाइम है, 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। सरकार जाते जाते वैकेंसियों का दौर वैसे भी चल रहा है। मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी क्योंकि वो बेचारी कि हमारी सरकार आए तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। बच्चों अपना खूब मेहनत करो, ठीक है। इसी के साथ आज की